सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग भगवान के चरणों में स्नेह रखें, क्योंकि जो भगवान दे देंगे वह संसार में और कोई दे नहीं सकता। और विधाता जो कुछ देता है वह अपनी इच्छा से देता है। वह समय, काल, सारी चीज़ों का अवलोकन करके देता है और यह सोचता है कि यह चीज़ इस व्यक्ति के लिए इस समय सही है। इसलिए मित्रों, श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य के साथ भगवान की शरण में सब कुछ समर्पित कर दें। और जब सब कुछ आप समर्पित कर देंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे, तो भगवान याद रखिए आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से इस पवित्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश से आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 22 का तृतीय स्कंध विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रसारित करने चल रहे हैं। गुरुदेव महाराज की जय, काशी विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय, जगत जननी वेद माता गायत्री, दुर्गा, हमारी जो तमाम आराध्य शक्तियां हैं, सबको हमारा प्रणाम। गुरुदेव महाराज को विशेष रूप से एक बार फिर नमन, वंदन। हमें बुद्धि दें, हम धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से चलते रहें, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। समस्त साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, जितने भी तांत्रिक, कर्मकांडी हैं, कथावाचक हैं, समस्त विद्वान भाइयों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह किस प्रकार से देवी देवहूति के साथ कर्दम मुनि का, कर्दम ऋषि का, प्रजापति का विवाह किस प्रकार से हुआ, इस वीडियो के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से उस पर चर्चा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ढिठाई कर रहा हूँ। कदाचित कहीं कोई कमी हो तो आप लोग क्षमा कीजिए, क्योंकि भगवान का चरित्र बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। भगवान हमें बुद्धि दे। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, बखान किया, गुणगान किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा करके, लजा करके, शर्मा करके कुछ कहा। मनु जी ने कहा कि हे मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्त्र शरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं। जय जय श्री कृष्ण। समस्त कार्य कारण स्वरूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह जो है
दूर हो गए, खत्म हो गए, चले गए, सारे दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी प्रभु शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही अपनी पवित्र वाणी खोलकर, आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। हे मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की वहिन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की यह जो है इच्छा रखती है। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, यह इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, बखान सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। तभी से हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर वेश्यासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैलाया हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। हे विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए तैयार हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैतिक ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ, आपको देता हूँ। श्री कर्दममुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्य विधि से विवाह होना उचित ही होगा। हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो मंत्र आज बताया गया है वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग क्रांति से आभूषणों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। साथियों, इस प्रकार से चर्चाएं हो रही है। फिर कहने लगे कि एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे और उस समय इसे देखकर विश्वा वसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा। इस कन्या को देख करके गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या है और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी के चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसकी संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म
के अनुसार इसके साथ रहूँगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित, शम दामाद धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थिति है। मुझे तो वह प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है, सबसे अधिक मान्य है। हरिओम, जय श्री राम। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत अलौकिक कथा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। मैत्रेय जी कहते हैं भैया कि प्रचंड धनुर्धर हे विदुर, कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वह हृदय में भगवान कमल नयन का ध्यान करते हुए मौन हो गए, बंद हो गए, चुप हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमलों को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की अस्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया, दे दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहोचित पात्राज दहेज में दिए। इस प्रकार से योग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराजा मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उनका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। इतनी तेज से रोए कि देवहूति के जो थे बाल सब उनके रोने धोने से भीग गए। साथियों, फिर वह मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले, उनका आदेश ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपने राजधानी को चले गए। जब भैया ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं गाजे बाजे के साथ आगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। इस प्रकार की संपदाओं से युक्त नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वाराह भगवान के रोम झड़ गिरे थे। वह रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ रूप की यज्ञों द्वारा आराधना की। हे राजन, मनु ने भी श्री वाराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस पुरी में मनु जी निवास करते थे, रहते थे, उनमें पहुंचकर उन्होंने अपने चित्रापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहाँ अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मन जी उसमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं सुना करते थे। साथियों, श्री कृष्ण की हरि की कथाएं जो है सुना करते थे। वह इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भागवत पारायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वसुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के
71 चतुर्युग पूरे कर दिए। कितने भैया? 71। हे व्यसन, हे विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, भगवान के जो पुरुष सहारे रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकता है। जो भगवान के भरोसे रहेगा उसे कुछ भी कष्ट नहीं प्राप्त होगा। कदाचित कष्ट भी प्राप्त होगा तो नाम मात्र का होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं इसके ऊपर विपत्ति आ गई है और इसकी विपत्ति का समाधान हम ही करेंगे। तो मनुष्य या भगवान का भक्त जो है जब दुखी होता है तो भगवान को भी पीड़ा होती है, और भगवान चाहता है कि हमारे भक्त के ऊपर कम दुख पड़े। भगवान भी उस दुख में आपकी सहायता करता है। तो मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मन संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। जगत के सर्वप्रथम सम्राट राजा महाराजा मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, बखान किया, गुणगान किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। उनकी कन्या के अंदर कितना बड़ा प्रभाव था, कितना बड़ा गुण था, वह कथा हम आपको अध्याय 23वें में सुनाएंगे, और विषय रहेगा करदम और देवहूति का विहार। मुनि और देवहूति का किस प्रकार से विहार हुआ, घूमना टहलना, आनंद ऐशो आराम किस प्रकार से हुआ। इस प्रसंग को साथियों हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से प्रसारित करेंगे। आशा है आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्रेम हमें मिलता रहेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और आकाश में सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे बादल जो है छाए हुए हैं, और बादलों से ऐसा प्रेरित हो रहा है कि हल्की या भारी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्र में कुछ ठंड का प्रकोप जो है बढ़ जाएगा जब बारिश हो जाएगी। इसलिए आप लोग विशेष तौर पे अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो साथियों, आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार, सहयोग, उदार मिलता रहे, और हम इस परम पुनीत श्री राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि से अपने भाइयों को अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान साथियों इसी प्रकार से हम करते रहें। कदाचित हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। अब आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न करते हैं। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप सब हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साथियों, हमने एक पब्लिक फेसबुक ग्रुप बनाया है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल पब्लिक ग्रुप, और उस ग्रुप में भी आप सम्मिलित होकर के अपना विचार मुद्रित कर सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।
घर घर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज। जय जय श्री कृष्ण।